संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक विचित्र काव्य प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। और ये विचित्रता क्या है, इस विचित्रता को समझना बड़ा आवश्यक है, और तभी हम उसको सही अर्थों में रामचरितमानस को हृदयंगम कर सकेंगे। जब हम इसकी कथा प्रबंध में जाते हैं तो संत तुलसीदास जी रामचरितमानस को जब लिखने लगते हैं तो वो गुरु महिमा का वर्णन करने के बाद वो वंदना प्रसंग में इस सृष्टि में सभी व्यक्तियों की वंदना करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। वे कहते हैं, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सबानी। और फिर वहीं अच्छे लोगों की और सज्जन की वंदना करने के बाद पुनः वो कहते हैं, बहुरी बंदी खल गण सति पाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसे। तात्पर्य यह कि इस सृष्टि में गुण दोष, अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण, और इस बात का वो प्रतिपादन भी करते हैं, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जग चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहर वारि विकार। यह है संपूर्ण द्वैत से भरा हुआ, विविध रंगों से बना यह सृष्टि राम के प्राकट्य के रूप में है, इसलिए निंदनीय है, इसलिए वंदनीय है। कोई चीज निंदनीय नहीं है। और पुनः इसी बात को और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जग चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बनता हूँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। अब ये जो बात है कि वंदना ही है, सराहना ही है, निंदा कहीं नहीं है, क्योंकि हर चीज इस सृष्टि में राम के स्वरूप के में है, राम का एक प्रकट रूप ही है, इसलिए वह वंदनीय ही है, निंदनीय नहीं है। यदि आप अमृत को सराहते हैं तो विश्व को भी सराहा जाता है। उन्होंने ये बात कही, भले भलाई पे लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। तो ये जो बात अपने काव्य प्रबंध में संत तुलसीदास जी कहते हैं, इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि यह सृष्टि संपूर्ण वंदनीय है, और इसको कोई आश्चर्य से मत देखो, क्योंकि इस ग्रंथ में कहीं पर कोई आश्चर्य नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई निंदा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सभी संवाद हैं, और उस ढंग से देखने की आवश्यकता है। इसलिए इस चीज को वो पुनः कहते हैं कि जही यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करहि सुन सोई, कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, जन आचरज करहि अस जानी, राम कथा कई नित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। संत तुलसीदास जी की मान्यता है कि सृष्टि में संपूर्ण चीज, ये चराचर जगत जग चेतन जितनी भी चीजें हैं सब राम के प्रकट रूप ही हैं, अन्य चीज कुछ नहीं है। इसलिए वो जो उनकी कथाएं हैं, ये जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो कथा है, उनके जो अपने दृष्टिकोण हैं, उनका जो मंतव्य है, वह सब वंदनीय है। और इसलिए वो कहते हैं कि सब रामायण ही है, सब जितने लोगों की कथा है, जो सब बोल रहे हैं, जो अपने वक्तव्य प्रकट कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से, वह सब रामायण ही है। इसलिए उन्होंने गणना करते हुए 100 करोड़ तो कह दिया, लेकिन इसके बाद फिर उसको सुधारा और वो कहते हैं सत रामायण सतकोटि अपारा। और यह मात्र इसी सृष्टि में नहीं, इसी काल में नहीं, पुनः वो इसके आगे भी जाते हैं कि ये राम की कथा सतयुग से चली आ रही है। सतयुग भी
त्रेता में, द्वापर में भी है और कलयुग में भी है। और जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अनेकानेक ढंग से गाया है, और सब जो गाया है सब वंदनीय है, सब सकारात्मक है, कहीं कोई नकारात्मक नहीं है, कोई निंदनीय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। यह कथा प्रबंध है संत तुलसीदास जी का, और यह बताना चाहते हैं कि यही उसकी विचित्रता है। साहित्य में किसी भी रचना को विचित्रता जो प्रदान करती है वह उसकी विशेषता हो जाती है, और इसलिए इस विचित्रता को साहित्य में आचार्य कुंतक ने स्थान दे दिया है। उन्होंने कहा प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकी विचित्रैव अविधा इति वक्रोक्ति। कोई भी रचना रचनाकार के मनोभाव और उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है, और रचनाकार का जो दृष्टिकोण है उसमें अनिवार्यतः समाविष्ट होता है। किंतु जब वह रचना लोगों तक जाती है तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को यदि वह कुछ प्रदान करने लगती है तो ऐसी रचना हर समय, हर देश और हर काल में अपनी प्रासंगिकता बना लेती है। और ऐसा रामचरितमानस जो है वह त्रेता युग का ग्रंथ होते हुए 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने भले लिखा हो, किंतु वह हर देश, हर काल, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में अपनी प्रासंगिकता बना ले रही है, और यही इसकी विचित्रता है। इसलिए संत तुलसीदास जी इसका प्रतिपादन करते हैं कि करिय न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। इसको सुनना है, सादर सुनना है, आदर के साथ सुनना है और प्रेम के साथ सुनना है, क्योंकि इसमें सब संवाद है, कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए, कहीं कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। यह इसकी विचित्रता है, और इसी को मैंने अपनी शब्दों में जो पंक्तिबद्ध किया है कि देश के ऐसे प्रतिभावान बनाए हिंदुस्तान महान, रामचरितमानस को रचकर तुलसी बने महान। देश के ऐसे प्रतिभावान बनाए हिंदुस्तान महान, अब तक के शोधों में आया मौसम का सज्ञान। काव्य कला संस्कृति समाज और धर्म नीति उत्थान, है नाना पुराण निगमागम वेदादिक का गान। शोधक बनकर राजित पाए मानस में विज्ञान, देश के ऐसे प्रतिभावान बनाए हिंदुस्तान महान। तो यह रामचरितमानस की विचित्रता है कि वह हर काल, हर समय, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में अपनी प्रासंगिकता बना लेती है, और हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उससे कुछ प्राप्त कर सकता है। यही इसकी विशेषता है।